हम इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में जितनी भी संगत आई हुई है, चाहे महिला हो, बड़ी बुजुर्ग माताएं, बहन बेटी, सबका, और चाहे पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, सबका तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और नव वर्ष के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई समर्पित करते हैं। मुझे आशा है कि नए वर्ष में आप नई उपलब्धियां हासिल करेंगे, अपने संस्कारों को अच्छे बनाएंगे। हम जिस छतरी के तले, छत्तर के नीचे बैठे हैं, सदगुरु गरीबदास जी महाराज, सदगुरु कबीर साहब जी महाराज, उनकी जीवनी को पढ़कर आप जवानी याद करेंगे। उन्होंने जो अपने जीवन में किया, जो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए वाणी की रचना की, वह हमारे लिए उनकी तरफ से संदेश है। हम वाणी को पढ़ेंगे, सदगुरु की जीवनी पढ़ेंगे। सदगुरु की जीवनी पढ़कर पता लगेगा कि हमारे सदगुरु बंदी छोड़, हमारे भगवान, हमारे परमात्मा कितने बड़े थे, कैसे अवतार धारण करके आए। बंदी छोड़ कबीर साहब, कभी बंदी छोड़ गरीब साहब के रूप में, तो हम उनका सारा परिचय प्राप्त करके उनके चरणों में अपने प्रेम को समर्पित करेंगे और सारा साल, अगले नए साल तक हम ये सारे कार्य करेंगे। हमारा फर्ज है, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, 84 लाख जीव जूनी में भी, सब में, और सब में परमात्मा है, तो सब में भगवान को देखकर सभी प्राणियों की सेवा करेंगे। हम राग द्वेष से रहित सबसे व्यवहार करेंगे और हम सदगुरु बंदी छोड़ के दरबार में जो हमें गुरु मंत्र की दीक्षा मिली है, हम उसका पूर्णतः पालन करेंगे। जो जो गुरु आज्ञा है, जैसे आपको अजप्पा जप बताया गया है। अजप्पा जप का मतलब है श्वास के द्वारा नाम का सुमरण करना। ये कोई ऐसी पूंजी नहीं कि आप ले जाकर गले में रख दें। ये पूंजी है श्वासों की, 24 घंटे आपके साथ ये पूंजी रहनी चाहिए। अजप्पा जप का मतलब है बिना जपे अपने आप जप हो आपके श्वास में, ऐसा प्रयास करना। इसमें बोलने की जरूरत नहीं, जीभ हिलाने की जरूरत नहीं, होठ हिलाने की जरूरत नहीं। जो अपने आप श्वासों में होता है उसको अजप्पा जप बोलते हैं, अर्थात अजप्पा जप बोलते हैं। जो गुरु मंत्र मिला है, दीक्षा मंत्र मिला है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रयास करके अजप्पा जप के रूप में बदलकर फिर अगली सीढ़ी के लिए तैयार हो जाएं। अगली सीढ़ी क्या है? हमारी अगली सीढ़ी है ध्यान की। हम कैसे परमात्मा का नूर देख सकें, कैसे परमात्मा का जलवा दिखाई दे। जो बाहर बिजली चमकती है, बाहर गाजे बाजे बजते हैं, भीतर कैसे सुन सकें, देख सकें। ये दूसरा स्टेप जिनको नहीं मिला है, उनको जप्पा जप पूरा करना चाहिए। उसके बाद दूसरी साधना के लिए तैयारी प्राप्त करनी चाहिए। अगर आप नाम में आरूढ़ हैं, सतगुरु की भक्ति में, सतगुरु का प्रेम है आपके अंदर, आपने जो प्रेम किया अपने सतगुरु से, कबीर साहब से, गरीब साहब से, इस प्रेम को अगर आपने पूरा कर लिया तो संसार में प्रेम की द्वारा करने की कमी नहीं होती। आपको द्वारा नहीं करना पड़ेगा किसी से। मीरा ने कृष्ण से किया था तो राणा सांगा का मोह ठुकरा दिया था। अगर आपका सतगुरु से प्रेम हो जाए, साहिब से, तो संसार के जो वासनाओं के संपर्क है सब टूट जाएंगे। फिर आपका मन सतगुरु के चरणों में रहेगा, क्योंकि व्यक्ति को जो अच्छा लगता है उससे प्रेम करता है।
अच्छा क्या लगे, सतगुरु अच्छे लगने चाहिए, फिर सतगुरु से प्रेम करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं जो वस्तु अच्छी लगती है उससे व्यक्ति प्रेम करता है, और जिससे प्रेम करता है उसका चिंतन करता है, जिसका चिंतन करता है मरने के उपरांत उसी वस्तु को प्राप्त होता है। तो हमें भी अपने सतगुरु के चरणों में प्रेम करना है, उन्हीं के लोक में जाकर उनको प्राप्त करना है। अगर हमारा चिंतन रहेगा, हमारी श्रद्धा रहेगी, हमारा विश्वास बढ़ेगा। गुरुद्वार से ये विश्वास शुरू होता है, सबका जो गुरुद्वार है वहीं से अपने इष्ट का, अपने परमात्मा का प्यार प्रेम शुरू होता है। गुरु क्या करते हैं, परमात्मा से प्रेम करना सिखाते हैं। हमें करना नहीं आता, हमें तो मोह करना आता है अपने बच्चों से, संसारिक वस्तुओं से, लेकिन इन वस्तुओं से छुड़ाकर सतगुरु से, परमात्मा से जोड़कर अपने गुरु क्या करते हैं, परमात्मा से जोड़कर परमात्मा के लोक में ले जाते हैं। तो महाराज ने कहा ना, गिरिवलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे धीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। कि हमें ऐसा ध्यान बताया जो अलल पंख जैसा है। अलल पक्षी आकाश में अंडा देता है, वो किसी को दिखाई नहीं देता। जिन संतों की दिव्य दृष्टि है थी, उन्होंने उसका वर्णन किया। अंडा आकाश से नीचे आते आते हवा के संघर्ष से उसमें से बच्चा पैदा हो जाता है, निकल जाता है बाहर। अंडे की आवरण को तोड़कर जब बच्चा बाहर आता है, उसको लगता है ये मेरा लोक नहीं, ये मेरा दीप नहीं, और ऐसी बेचैनी पैदा होती है अपने लोक के लिए कि मेरा भी कोई है। तो वो वापिस सुरती के संबंध से अपने पिता से जा मिलता है। जैसे महाराज जी कहते हैं, गृह कुंजी कच्छ व अलल कुं। कुंजी कहते हैं कुर्ल कुर्ल करती है कुंज, कच्छव कहते हैं कछुए को, अलल पक्ष, अलल कहते हैं अलल पक्षी को। तो महाराज जी कहते हैं कि उनको तो वेद शास्त्र किसी ने पढ़ाए नहीं, उनको कैसे पता चला कि सुरती से ध्यान करने से बच्चे सेव हो जाएंगे। तो महाराज जी कहते हैं, कुंजी कच्छ व अलल को किन समझाया ज्ञान, आटा पर्दा है नहीं हृदय अंतर ध्यान। कछुआ पानी में रहकर पानी से बाहर अंडे देता है, पानी में रहकर उन अंडों का सेवन कर देता है। और कुंज पक्षी जो है पहाड़ों में अंडे देती है, जब समतल इलाकों में आती है तो बच्चों को याद करके कुर्ल कुर्ल करती है और उसी चिंतन से अपने बच्चों को से देती है। और इसी प्रकार अलल पक्षी भी ऐसे बच्चे को से लेता है, वहां से बच्चे को चिंतन करके वापस बुला लेता है। तो इसी प्रकार हम भी अपने परमात्मा को अपने हृदय में बुला सकते हैं, अगर हमारे में समर्था हो, हमारे में श्रद्धा हो, हमारे में प्रेम हो। तो महाराज जी जब सतगुरु कबीर साहब प्रकट हुए थे, सतगुरु कहते हैं, गुरु ज्ञान मान्य डोल बोल है, सतगुरु शब्द सेरी पिछानी, दास गरीब कबीर सतगुरु मिले, आन स्थान रोप्या सुडानी। क्योंकि वहीं उसी एरिया में रहकर परमात्मा ने दर्शन देकर, परमात्मा ने अवतरित होकर गरीबदास जी को परम ज्ञान प्रदान करना था और उसी एरिया का, आसपास का उद्धार करना था। क्योंकि दीपक तले अंधेरा होता है। शायद आपको पता होगा कि जहां दीपक जलता है उसके नीचे प्रकाश नहीं होता, और दीपक का प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। और संत क्या करते हैं, उसी प्रकाश के जो नीचे अंधेरा है उसको तोड़ने के लिए अपनी परंपराओं को चलाते हैं। अब उनकी परंपराएं आकर उस दीपक के तले के अंधेरे को साफ करती हैं, तो उनके नीचे भी प्रकाश होने लगता है। पर उन महापुरुषों के सामने समझ नहीं आती, बाद में समझ आती है जब वो चले जाते हैं। इस प्रकार से मैंने बहुत संगत में, कई महापुरुषों की संगत में जाकर देखा, जो समय के महापुरुष थे जब चले गए तो फिर उनके भक्त याद करते हैं
कि आज अगर हमारे सतगुरु होते हम ऐसा करते, हम ये भी प्राप्त कर लेते, ये भी। पर महाराज जी कहते हैं ये तो समय निकल गया, फिर कुछ भी हाथ नहीं आता। साथ साहे